नारद मुनि देवर्षि सत्ये हुए पृथ्वीलोक पर आए हैं। उन्हें एक ऋषिव लोमेश मुनि अपनी कुटिया में बैठे ध्यानमग्न प्रकट हुए हैं। नारद मुनि उन्हें गुप्त ज्ञान देते हैं। आओ देवर्षि, आपका आगमन मेरे आश्रम को पवित्र कर गया। कहिए, किस प्रोस्पेक्ट से आपका ये शुभ आगमन हुआ है? आओ देवर्षि, आपका आगमन मेरे आश्रम को पवित्र कर गया। कहिए, किस प्रोस्पेक्ट से आपका ये शुभ आगमन हुआ है? हे मुनिव, मैं पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा था। मैंने देखा कि कई दंपत्ति संतति के दुख से पीड़ित हैं। वे सभी प्रकार के अभिव्यक्ता सहकार भी संत सुख से हैं। ऐसा कौन सा व्रत, कोई अनुष्ठान है जो उन्हें इस दुख से मुक्ति दिलवा सके? बिल्कुल देवर्षि, एक ऐसा ही दिव्य और पवित्र व्रत है जिसे संतान सप्तमी या उमेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से यह व्रत संत सुख प्रदान करता है। मैं आपको इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान अवलोकित करें। महाराज नृग और महारानी ईश्वर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके चेहरे पर सघनता और उदासी है। राजदरबारी और सेवकगण शांत देव हैं। देवी ईश्वरदा, हमसी राज वैभव, धन धान्य और प्रजा के प्रेम से अनमोल हैं। हमारा हृदय सुना है। इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारी मौत के अवशेष हमारे राजवंश को कौन आगे बढ़ाएगा? ये चिंता मुझे दिन रात सताती है। नाथ, मेरी भी यही व्यथा है। राजमहल के ये खाली झूले, ये शांत कमरे, सब मुझे पुत्र निरंतरता का स्मरण दिलाते हैं। मैंने अनेक देवी देवताओं के साक्षियों की व्रत उपवास की। निकोलस भाग्य ने अभी तक हमें संत सुख से नवागत रखा है। क्या हम कभी यह सुख प्राप्त कर पाएंगे? एक ऋषि मुनि लोमेश राजदरबार में प्रवेश करते हैं। सभी उनका सम्मान करते हैं। नमस्कार हे मुनिव, आपके चरण में हमारा कोटि कोटि नमन। आपका आगमन हमारे दरबार से धन्य हुआ। कल्याण हो राजन। मैंने आपके मुखमंडल पर गहन उदासी का अवलोकन किया। क्या कारण है कि आप और महारानी इतने आकर्षक हो रहे हैं? हे मुनिव, हमारे पास सब कुछ है। एक्स्ट्रा संत सुख से हम बातचीत करते हैं। यही हमारी चिंता का मूल कारण है। हमारी इच्छा है कि हमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। राजन, धैर्य रखें। मैं आपको एक ऐसे व्रत की कथा सुनाता हूँ जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती को श्रद्धापूर्वक मनाने से लेकर संत सुख का आशीर्वाद दिया गया है। ये कथा प्राचीन काल में कही गई थी।